आप सभी का यूट्यूब चैनल तर एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। हम एक छोटा सा टॉपिक ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को लेकर आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक हो गया आपका जो है सर्कुल मान लेते हैं। ये जो है आप एक पृथ्वी का काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। इस काल्पनिक रेखा को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, या उसको इक्वेटर भी बोल सकते हैं या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। देख लेते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोल सकते हैं कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर जगह से गुजरती है, इसलिए इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। कुछ अक्षांश रेखा ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूछे जाते हैं। ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक यहाँ पर होता है आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल नीचे में हो जाएगा आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव यहाँ हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला अक्षांश रेखा कैसे होती है? नीचे दो ऐसे अक्षांश रेखा होते हैं जिनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। विषुवत रेखा के बाद होता है एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। यही कर्क रेखा है जो भारत को बीच बराबर भागों में यानी कि 2 भागों में बांटता है और भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसके नीचे देखते हैं दक्षिणी ध्रुव में एक होता है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांश के बीच की 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर हमेशा। अक्षांश रेखा का काम क्या है? तो अक्षांश रेखा जो है टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर को दिखाता है कि कहाँ सा किस देश में कितना टेम्परेचर है। अब आता है देशांतर। देशांतर रेखा कहते हैं किसको? तो देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। कभी कभी पूछा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम किस स्थान पर होती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस जगह पे होती है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये आता है, ये यहाँ विषुवत रेखा जो है यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होता है। यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा के पास में दूरी सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 देशांतर के बीच की सबसे मिनिमम दूरी यानी सबसे कम दूरी कहाँ होती है, तो ये क्या करता है देशांतर कि जो
ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ने का काम करता है, तो जो दो देशांतर रेखा जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो यहाँ पर आप देखिए आप लोग यहाँ जाकर कुछ होता है एक दूसरे से चिपक जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ सबसे ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है सबसे कम होती है, यानी कि 0 किलोमीटर। सबसे पहले लिखते हैं कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है। अधिकतम कहाँ होती है, तो अधिकतम कहाँ हो रहा है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। वही पूछ लिया जाए कि दो देशांतर के बीच की सबसे मिनिमम दूरी यानी सबसे कम दूरी कहाँ होती है, तो आप देखिए रहे हैं कि जब दो देशांतर जाता है तो उत्तरी ध्रुव पर जाएगा तो उत्तरी ध्रुव पर जाकर मिल जाता है, अगर नीचे आएगा दक्षिण ध्रुव पर तो दक्षिण ध्रुव पर मिल जाएगा। यानी अगर सबसे कम दूरी पूछे दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी कहाँ होती है, ध्रुव पर होती है, यानी कि 0 किलोमीटर हम बोल सकते हैं, 0 किलोमीटर। अगर वही पूछ लिया जाए कि दो देशांतर के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर होती है, लेकिन होती है कितना, तो ये होता है आपका 111.3 किलोमीटर, यानी कि लगभग दो अक्षांश के बीच की दूरी के लगभग बराबर होती है। अब देखते हैं कि देशांतर जो है, देशांतर का काम क्या है, तो देशांतर जो है ये समय और तिथि का निर्धारण करता है। समय और तिथि का निर्धारण करेगा तो देशांतर में दो ही ऐसे देशांतर होते हैं जिनके काम आता है। एक होता है आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री, और एक होता है आपका 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर को निर्धारण करने के लिए सबसे पहले 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। जब सम्मेलन हुआ तो इन दोनों में देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको मानक समय घोषित किया गया, मानक समय रेखा, मानक समय, और इसको आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मानक समय रेखा, ये आपका हो गया जो 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच वहाँ से होकर गुजरता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ग्रीनविच है 5.5 घंटा आगे है। आखिर आगे है कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है अगर पूरब की तरफ जाएगा तो प्लस 4 मिनट बढ़ जाएगा, 4 मिनट बढ़ेगा। अगर यही आपको इधर आएगा, कुछ बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा की तरफ जाएगा तो 4 मिनट बढ़ेगा, लेकिन अगर जब पश्चिमी देशांतर की तरफ आएगा तो 4 मिनट कुछ हो जाएगा, घट जाएगा समय, 4 मिनट कम हो जाएगा, हो जाएगा। हम देखते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो है भारत के इलाहाबाद शहर से होकर गुजरता है। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटा आगे चलता है। 5.5 घंटा आखिर आगे चलता कैसे है वो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट क्या होगा, बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। जब 4 मिनट आगे बढ़ता है तो 82.5 डिग्री आपका है मानक समय रेखा। अगर 1 डिग्री चलेगा तो 4 मिनट बढ़ेगा, तो 82.5 डिग्री चलेगा तो कितने मिनट बढ़ेगा, तो आप निकालिएगा तो हो जाएगा 330 मिनट निकलेगा।
इसी को आप घंटा में चेंज कीजिए तो आपका निकल जाएगा 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट निकलेगा। आपको हो गया कुछ भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, इसको निकाले थे कितना है 330 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे हो गया ग्रीनविच से। अब हम लोग तो अक्षांश और देशांतर देख लिए, लेकिन अक्षांश कितने होते हैं और देशांतर कितने होते हैं उनको देखते हैं थोड़ा। तो अक्षांश जो आपका है, ये जो 0 डिग्री है, इसके ऊपर में 90 गो अक्षांश ऊपर में होता है और नीचे आप आइएगा तो 90 गो अक्षांश नीचे मिलेगा। यानी अगर जो हम टोटल अक्षांश की बात करें, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की संख्या, तो कुल अक्षांश की संख्या आपको हो जाएगा कितना 90 और 90, यानी कि 90 प्लस 90। कभी कभी इसको जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा, इसको कभी कभी काउंट कर लिया जाता है, यानी कि +1 एक और जोड़ लेते हैं, यानी कि टोटल अक्षांश की अगर जो बात किया जाए तो 181 अक्षांश की संख्या आएगी। अब देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर में देखते हैं कि अगर पूर्वी की ओर चलेंगे, पूर्व देशांतर की ओर, तो पूर्व देशांतर की ओर आपका 180 देशांतर मिलेगा, और पश्चिमी देशांतर की तरफ चलेंगे तब पश्चिमी देशांतर की तरफ भी 180 देशांतर मिलेगा। यानी अगर जो हम देशांतर की बात करें, देशांतर की संख्या, तो आपका 180 हो गया आपका पूर्वी देशांतर और 180 हो गया पश्चिमी देशांतर, यानी कि 180 प्लस 180 यानी टोटल 360 देशांतर आपका हो गया। अब आता है यहाँ हम लोग देख लिए थे क्या, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 0 डिग्री मानक समय रेखा, लेकिन जो ये आपका रह गया 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा किस चीज़ का निर्माण करता है, तिथि का निर्माण करता है। तो तिथि का निर्माण कैसे करता है इसे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये जो आपका ग्लोब है, मान लिया जाए कि ये ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब में आप देखिएगा जो आपका 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका, एक मिनट रुकिए, जब देशांतर रेखा जो है आपका, ये सामने जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, अगर इसका अपोजिट साइड में आप देखिएगा ना, अपोजिट यानी उल्टा साइड में, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा तो हम समझ गए कि मानक समय रेखा, इससे समय का निर्धारण होगा। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो जस्ट 0 डिग्री देशांतर रेखा के एकदम जस्ट उल्टा 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, इसको से तिथि का निर्धारण होता है। यानी हम अगर जो बात करें तो आपको जो यहाँ 0 डिग्री है देशांतर रेखा, इधर आपका होगा 179 गो देशांतर रेखा, इधर आपका होगा यानी कि पश्चिमी देशांतर की अगर जो हम बात करें तो 179 को इधर देशांतर रेखा होगा, 179 को पूर्वी देशांतर रेखा होगा। अगर देखते हैं कि अगर इधर 23 आज जाकर मान लिया जाए कि अगर पश्चिमी देशांतर में अगर जो आज 23 तारीख है, तब पूर्वी देशांतर में एक बढ़ जाएगा इधर, यानी कि आज 24 तारीख होगा। ये हो जाएगा आपको कुछ 180 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखिएगा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वो जब जस्ट जो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा का जस्ट उल्टा होता है। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले ग्लोब का निर्माण हम लोग कैसे किए, यह एक गोल जो लिए, सर्कल जो लिए, इसको मान लेते हैं कि एक पृथ्वी का काल्पनिक था। इस काल्पनिक को जो है ये आपका है, ये जो रेखा है 0 डिग्री जो है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये क्या था, ये जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, यानी उत्तर वालों को उत्तरी अर्धगोलार्ध और दक्षिण वालों को दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं। उत्तर वालों को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, अगर उसको ऊपर की बात करेंगे तो कुछ था उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वालों को दक्षिण ध्रुव बोल सकते हैं। अब यही अगर हम बोल सकते हैं इसको कि अक्षांश कहते हैं कि इसको अगर पूछ दिया जाए तो अक्षांश जो है विषुवत रेखा के समानांतर, यही ना खींचे हैं समानांतर, ये आपका क्या है समानांतर, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। अब इसका समानांतर खींचते चले जा रहे हैं, समानांतर आप खींच दीजिए, यही कुछ हो जाएगा आपका अक्षांश हो जाएगा। देशांतर की बात, देशांतर क्या था, उत्तरी से और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और 2 देशांतर के बीच की अगर जो अधिकतम दूरी, तो 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी हम लोग देखें कि यहाँ तो सटा हुआ है, लेकिन जैसे जब नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ तक विषुवत रेखा तक इसका डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। और फिर जब नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो धीरे धीरे इसका जो है 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है वो सटना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। फिर दक्षिण ध्रुव पर आकर के फिर दोनों का जो आपका दोनों देशांतर के बीच की दूरी 0 हो जाता है, और सबसे अधिकतम हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर। अब इतना, हाँ, अक्षांश जो था आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट नीचे आपका 23.5 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं।
उसके नीचे जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिक वृत्त भी बोल जाते हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। यही हो गया आपका जो कर्क रेखा जो है, जानवे करते हैं कि भारत को बराबर भागों में बांटता है। ये जो भारत को 2 भागों में बांटता है, यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। इधर हम लोग देखेंगे कुल अक्षांश यानी कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है 180, लेकिन अगर जो यही लगा आपका विषुवत वाला तो हो जाएगा कितना 181, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर 90 और 0 डिग्री के नीचे 90, यानी टोटल अक्षांश की संख्या 180, लेकिन ये 0 डिग्री लगा करके आपका 181 हो जाएगा। अगर देशांतर की बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट इधर अगर जो हम बात करेंगे तो 179 और 179 इधर हो जाएगा आपका, एक बीच वाला रह जाएगा, यानी टोटल 360 हो जाएगा। 180 बंद कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो हम कल या परसों फिर लेकर आएंगे।